वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये प्रोग्राम आप ही के लिए बना है और आप ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपके सवालों के जवाब हम देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पोस्ट करिएगा। उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर। ही CEO PHD कैपिटल। वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you so much, ma'am, for having me on your show. Good afternoon. प्रदीप, पहले तो हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करते हैं। निफ्टी में तो दबाव बना ही हुआ है। अगस्त सीरीज का पहला दिन है। रोल ओवर के आंकड़े ठीक ठाक ही रहे पर 3 मंथ्स के एवरेज के नीचे। पर एफआईआईज की शॉर्ट पोजीशंस जो है वो अभी भी एक नज़र में है कि कब कवरिंग आए और कब बाजार भागे। वो संभावनाएं कितनी है और इन लेवल्स पे आपका निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे क्या व्यू है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, देखिए, मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था। लास्ट वीक या तो हम 2-3 दिन पहले, जब भी लास्ट शो था, एक हम्म। चीज सपोर्ट एक ही जगह पे है। 24,450 से लेके 24,500 के आसपास। उससे पहले कुछ सपोर्ट ही नहीं है। आप 700, 800, 900 जो भी देख लो, कहीं पे मार्केट में सपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि जो ओके। इंडिया पाकिस्तान का वॉर उस टाइम पे सिचुएशन हो रहा था, उस टाइम का भी जो पैनिक लो है ऑलमोस्ट 24,450 के आसपास है। अभी ये जो 25% टैरिफ का बात हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प जी के अलग अलग ट्वीट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसीलिए मार्केट थोड़ा पैनिक अभी किया है, लेकिन उतना भी नहीं। मुझे लगता है कि अगर 24,450 इसके नीचे मार्केट नहीं जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम एक सपोर्ट के तौर पे अभी काम कर रहे हैं, तो मार्केट फिर से आपको 25,000 के ऊपर देखने को मिल सकता है। और अगर इस बार 25,300 इसके ऊपर मार्केट गया, तो मार्केट आपको नेक्स्ट, मान लीजिए आप बहुत ही कम टाइम में, 4 से 5 महीना, 6 महीने में आपको 26,000 ऑल टाइम्स हाइज भी निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह का न्यूज है, मार्केट उतना नीचे नहीं गिरा है। इनफैक्ट इंडियन जो इन्वेस्टर्स है, बहुत ही अभी इंटेलिजेंट बन चुका है। आप देखेंगे लास्ट एक महीने में ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ के आसपास एफआईआई वालों ने सेल किया है। उसके अगेंस्ट पे आप देखिए 56,000 करोड़ से तो ऊपर डीआईआई वालों ने बाय किया है। सो कहीं ना कहीं आज का जो मार्केट है, आज से 7 साल 10 साल पहले का मार्केट, वो अलग सीन था उस टाइम पे। सो कहीं ना कहीं मार्केट पे एक सपोर्ट है। और ये जो टैरिफ वाला न्यूज आया, और डोनाल्ड ट्रम्प जी का कल भी एक ट्वीट था, डेड इकोनॉमी, ऐसा नहीं है कुछ भी। वो मुझे लगता है कि उनका अलग अलग कब कौन सा मूड के हिसाब से वो ट्वीट करते हैं। सो बेसिकली मार्केट में इसमें ज्यादा इफेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। आज 124 पॉइंट नीचे है। अब बहुत सारे दिन मार्केट, बहुत सारा वीक पास्ट में गया है कि मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। सो मुझे लगता है कि विद ऑल रिस्पेक्ट टू द प्राइस एक्शंस, 24,450 एक सपोर्ट के तौर पे बैंक निफ्टी काम करने वाला है। और कंपेयर टू बैंक निफ्टी अभी 55,787 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 55,300, 55,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में भी। सो मार्केट अभी रेंज बाउंड रहने वाला है। आप मान लीजिए, अगर मैं थोड़ा लंबा 1-2 महीने का बात करूं, सो 55,400 बैंक निफ्टी में नेक्स्ट 2 से 4 दिन के लिए। और इससे भी जो लंबा और एक सपोर्ट है 3,800 के आसपास। तो आई डोंट थिंक सो मच, अगर ज्यादा कुछ न्यू पैनिक नहीं आता है। अब जैसे कि नेक्स्ट इसी महीना अगस्त तो होने वाला है बस। आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीक में अमेरिका से भी लोग आने वाले हैं। अगर मान लीजिए 35% टैरिफ लगा दिया है, तो कुछ ज्यादा हुआ, जो अनएक्सपेक्टेड चीज है, उसके बाद मार्केट में ज्यादा कुछ पैनिक हो सकता है। अदरवाइज जो भी हो रहा है, ये प्राइस के साथ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। ओके। यानी कि जो भी बुरी खबर है वो प्राइस में है और अपना मार्केट जो है काफी रेजिलिएंट भी रहा है। हमने सिर्फ 800 पॉइंट की करेक्शन ऑन निफ्टी देखी है फ्रॉम द पीक, रीसेंट पीक जो हमने बनाया था वहां से 800 पॉइंट हम नीचे आ चुके हैं। बट स्टिल वे होल्डिंग अप क्वाइट नाइसली। अनसर्टेनिटी जो है वो किसी को भी पसंद नहीं होती है, चाहे वो हम हो, चाहे वो बाजार हो, या चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल सिनेरियो क्यों ना हो। तो अनसर्टेनिटी के बीच में काम करना थोड़ा बहुत दिक्कत भरा होता है, लेकिन फॉर नाउ इट सीम्स दैट मार्केट्स आर होल्डिंग अप क्वाइट वेल। और जो म्यूचुअल फंड्स का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का मैम, पार्टिसिपेशन। इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है। पहले मैं नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है मैट्रिमोनी। सो 575 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करना चाहिए। पहला टारगेट इसमें होगा 585 और सेकंड टारगेट होगा 620 के आसपास। सो सेकंड टारगेट थोड़ा ज्यादा है। पहला टारगेट 585 और सेकंड टारगेट 620 के आसपास। 4-5 दिन का एक व्यू रखना चाहिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 550 के अराउंड। 550 के अराउंड एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके नेक्स्ट 4 से 5 दिन का एक व्यू बनाइए। ओके, मैट्रिमनी में ब्रेकआउट देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये चार्ट है।
और डे हाई पे कामकाज करते हुए 574 पे है। एक बार फिर दोहराएंगे अपने लेवल्स, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। देखिए मुझे लगता है कि 585 इंटरडे में आना चाहिए। अभी बात करते करते देखिए 581 के आसपास अभी हाई लगा दिया है। तो ओके। 620 इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो कमिंग सून है, नेक्स्ट 4 से 5 दिन में। 550 स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी जैसा कि देखिए बात करते करते भी आ ही गया है ऑलमोस्ट 582 के आसपास, आज का टारगेट से 2 रुपया नीचे। सो मुझे लगता है कि 595 भी बहुत जल्दी है। सेकंड टारगेट होगा 620। 620 टारगेट के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। पहला टारगेट बात करते करते अभी आ चुका है। तो अगर किसी ने बाय किया तो एक बार प्रॉफिट बुक करके आप जा सकते हो अगर आपका इंटरडे व्यू है। बट जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि बहुत दिन बाद ऐसा मोमेंटम मैट्रिमोनी.com पे आया है। अब जो सिंगल्स है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ, तो ये तुरंत ब्रेकआउट आ गया चार्ट में। तो सिंगल्स जो है दे कैन मिंगल विद मैट्रिमोनी एंड मेक गुड मनी। तो यहाँ पे जो है ब्रेकआउट स्टॉक आपको पहले ही शो में प्रदीप जी ने दे दिया है। चलिए अब शुरुआत करते हैं और कुछ सवालों के जवाब हम प्रदीप से पाने की कोशिश करते हैं। और पहला सवाल जो है वो अल्ताफ का है, पूछते हैं टाटा स्टील के बारे में। इन्होंने स्पैम ही कर दिया है तो मैं इनका सवाल पहले ले रही हूँ। 161 का एवरेज प्राइस है, यहाँ से क्या करना चाहिए? देखिए जिस तरीके से यहाँ पे लास्ट एक हफ्ते से नीचे आ रहा है और मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल है, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। आप 161 के आसपास अगर आपका बाइंग है, वेट कीजिए। 145 142 के आसपास कभी भी आता है। सो आप एक बार फ्रेश एवरेज भी करके जा सकते हो। इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 131 के आसपास। बेचने की जरूरत नहीं है, मार्केट वॉलेटाइल है तो इसलिए नीचे आ रहा है। 144 145 के आसपास आता है तो उस केस में आप एवरेज भी करके जा सकते हो। ओके। आकाश सिंह का सवाल है, पूछते हैं गेल के बारे में। 186 के दाम पे उनके पास गेल के शेयर पड़े हुए हैं, आपसे पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अभी गेल जो प्राइस है 175 के आसपास चल रहा है। और मुझे लगता है कि गेल में भी वही मैम कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं है। एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 195 के आसपास, 195 के आसपास टॉप बना के अभी 175 चल रहा है। जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन आया है गेल में भी, मुझे लगता है कि एक बार आपको 162 160 के जो प्राइस है देखने को मिल सकता है। बने रहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 155 के आसपास। तो 155 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और मेक श्योर टाटा स्टील एंड गेल जैसे स्टॉक्स आप नेक्स्ट 4 5 दिन 10 दिन 1 महीने के लिए नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 8 मंथ तो होना चाहिए। ओके। कमलेश जी का सवाल है, पूछते हैं टोरेंट पावर के बारे में। उनके पास 3 स्टॉक्स है, टोरेंट पावर, अपार इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो। लॉन्ग टर्म कितने पे? ओह ओके, अभी खरीदा नहीं है, खरीदना चाहते हैं। तीनों में से कौन सा खरीदे और कितने पे खरीदे? आप राय दीजिएगा। देखिए पावर सेक्टर में अभी भागा नहीं है और मुझे लगता है कि अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सो टोरेंट पावर अभी 1301 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार अगर आपको 1280 से लेके 1270 के आसपास कभी भी मिलता है, सो यू कैन बाई विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1225। 1225 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप बाई करके जाइए। अभी नहीं, यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार 20 पॉइंट नीचे आपको मिल सकता है टोरेंट पावर। और अपार इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, बीच में थोड़ा नीचे भी आया था और हमने देखा कि उसके बाद लगातार यहाँ पे एक बार जो है पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जब इसने 4520 4550 के आसपास एक बेस बनाया था, वहाँ पे बेसिकली एक मोरूबोजू कैंडल बनाया, उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ अच्छे से क्लोजिंग करके बेस बना के ऊपर आ रहा है। बहुत वॉलेटाइल रहता है। और इसी वॉलेटाइल के चलते अगर कभी भी आपको बाय करना है, मुझे लगता है कि बाइंग जोन अभी के हिसाब से होना चाहिए 8350 से लेके 8200 के आसपास। सो इफ यू वांट टू बाई 8350 8300 इसी रेंज पे आप बाई ऑन डीप करके जाइए। करेंट जोन से बाई नहीं करेंगे तो ही अच्छा होगा। और थर्ड स्टॉक मैम आपने क्या बताया? बजाज ऑटो। बजाज ऑटो। ओके। अभी 8030 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा करेक्शन अभी बाकी है। फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया कंपनी है। 2,24,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 7,300 करोड़ के ऊपर पैड भी है। 10% लगातार लास्ट 3 साल से सीएजीआर के साथ ग्रोथ हो रहा है प्रॉफिट में। सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव है। सो अच्छा है फंडामेंटली। बट टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक ऊपर से अभी करेक्शन हो रहा है। अभी भी जो बेस है वो कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। सो एक बार 7,400 7,500 भी पॉसिबल है। इसके लिए हो सकता है कि आपको 2 महीना लग जाए। तो अभी तो बाई का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा बजाज ऑटो में। बट मेक श्योर अगर आप होल्ड कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। चलिए, 2 ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, जो स्टॉक्स ट्रेंड कर रहे हैं। एक है सुज़लॉन, जिसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है।
और उसके चलते हुए काफ़ी अच्छा मोमेंटम में 65 के ऊपर कामकाज करते हुए। और दूसरा है एचयूएल, जिसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और काफ़ी अच्छा बड़ा मूव हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। दोनों ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है? देखिए, पहले मैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में बता देता हूँ। इसी स्टॉक को हमने सेल कॉल दिया था ऑलमोस्ट 74-75 के आसपास, और उसके बाद स्टॉक चला नहीं। हम्म। 61-60 के आसपास जब भी आता है, एक सपोर्ट के तौर पे अभी काम कर रहा है। इनफैक्ट आज ऑर्डर भी मिला है। लास्ट हमने देखा है कि जो रिजल्ट था, क्वार्टरली रिजल्ट भी थोड़ा बहुत अच्छा आया था, लेकिन इसमें पब्लिक होल्डिंग बहुत ही ज्यादा है। प्रोमोटर स्टेक आई थिंक 14 to 15% मैक्सिमम हो सकता है, तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है इसमें। सो ओके। लेकिन जो लेवल है 61-60 के आसपास आता है, तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास है, आप होल्ड करके जाइए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 750 के आसपास एक रेंज है, इसके आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरीके से आज मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि अगर ये बेस कैरी फॉरवर्ड होता है, तो नेक्स्ट आपको पहला टारगेट होना चाहिए इसमें 74-75 के अराउंड। सुजलन हम्म। ऊपर जाएगा कि नीचे, इसके 74 के ऊपर डिपेंड, अगर सस्टेन होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टॉक नेक्स्ट 80 या 85-90, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्रेजीनेस भी है स्टॉक को लेके, बहुत सारे पब्लिक सुजलन को होल्ड कर रहा है। सो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि स्टोरी अलग है और हम्म। फंडामेंटल टेक्निकल अलग है। सो मैं प्राइस ओके। एक्शन के साथ ही जाऊंगा। 57.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से भी आप लॉन्ग करके जा सकते हो। 74 का टारगेट रहेगा इसमें। जी। और दूसरा एचयूएल। हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे बहुत ही पसंद है, और इनफैक्ट जब भी मार्केट में करेक्शंस आता है, आप देखेंगे सीमेंट्स काउंटर और एफएमसीजी काउंटर्स, यही स्टॉक, यही जो काउंटर्स है मार्केट को सपोर्ट देता है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेके लास्ट 2 हफ्ते से बहुत सारा कुछ नेगेटिव रिपोर्ट भी आया है कि किसी ने ऐसा रिपोर्ट दिया था कि 2200 आ जाएगा, किसी ने रिपोर्ट दिया था कि ये 2000 आ जाएंगे, लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ऐसा नहीं है। मेरा मानना यहाँ पे ऐसा कि बहुत अच्छा कंपनी है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से फंडामेंटली ग्रो हुआ है लास्ट कुछ सालों में, इनफैक्ट चला नहीं है स्टॉक लास्ट, आप देखेंगे 2021 के बाद चला नहीं है, लेकिन फंडामेंटली बहुत जबरदस्त कंपनी है। 2544 के आसपास चल रहा है। सो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि आप करेंट जोन से बाय करके जाइए। नेक्स्ट जो टारगेट होगा 2750 के आसपास, उसके बाद मुझे लगता है कि 2800 के ऊपर भी पॉसिबल है। नेक्स्ट 4 से 5 महीने का व्यू रहेगा। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2220 के आसपास। सो 2220 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और करेंट जोन से बाय करने का भी सलाह रहेगा, लेकिन ट्रेडिंग करने का व्यू नहीं है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट ही आपको करना है। बिल्कुल। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही करना है और एचयूएल में काफ़ी अच्छा मूव हम देख चुके हैं विदाउट I would like to ask my producers not to play comparison charts, just play simple charts on air. अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल जो है वो है आबिद भाई का। पूछते हैं पदम जी पेपर्स के बारे में। पदम जी पेपर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड विशाल मेगा मार्ट। कैन वन गेट इनटू दीज स्टॉक्स? क्या फ्रेश एंट्री इन स्टॉक्स में ले सकते हैं? देखिए, विशाल मेगामार्ट अभी जो सॉरी बीएससी अभी जो ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 2436 के आसपास, आज का भी डे लो है ऑलमोस्ट 2383 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 2250 2200 अगर आता है, उस केस में आप बीएससी को ऐड कीजिए। बीएससी हम्म। अभी तो बीएससी के कंपटीशन में एनएससी लिस्टिंग हुआ नहीं, तो जब तक एनएससी लिस्टिंग नहीं हो जाता है तब तक तो कंपटीशन में कोई है नहीं बीएससी को बीट करने वाला। और मल्टी वगैरह रहा है बीएससी जैसे स्टॉक, फंडामेंटल भी अच्छा है। और कमिंग डेज में आप देखेंगे जितने भी आप, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ऑलमोस्ट जिस तरीके से अभी डीमैट अकाउंट्स वगैरह ओपन हो रहा है, तो बीएससी और एनएससी दो काउंटर है, बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, मोनोपोली है इनका बिजनेस पे। सो करेक्ट। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, तो मुझे लगता है कि और यहाँ से 200 पॉइंट 150 पॉइंट करेक्शन पॉसिबल है। और जिस तरीके का मार्केट है, मुझे लगता है कि थोड़ा आपको डीप मिले तो बाई ऑन डीप करके जाइए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो वेट कीजिए। विशाल मेगामार्ट पे रिसेंटली प्रोमोटर ने अपना स्टेक सेल किया था। उस दिन विशाल मेगामार्ट का जो लो था 112 के आसपास, उसके बाद हमने देखा विशाल मेगावाट में एक रैली आया और 130 के ऊपर जैसे गया। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि विशाल मेगावाट में हमने भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको बाय कराया है, और मल्टीपल चैनल्स में मैंने बात भी किया विशाल मेगावाट पे। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है 185 से लेके 200 के आसपास, मुझे लगता है कि जाने के लिए रेडी हो रहा है। क्योंकि अभी अगर आप करेंट जोन से बाय करके जाते हो, तो मुझे लगता है कि 131 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। 131 स्टॉप लॉस। जिस ओके। तरीके से अभी रैली हो रहा है और आईपीओ जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, सो मुझे लगता है कि स्टॉक 195 200 की तरफ बढ़ने का कोशिश ही हो रहा है। सो एक बार बने रहने का सलाह होगा विशाल मेगामार्ट पे। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है समृद्धि का। वो पूछती हैं ई टू ई नेटवर्क के बारे में। ई टू ई नेटवर्क उन्होंने खरीदा है पीक पे 4800 पे, और इस समय जो भाव चल रहा है बिल्कुल आधे से भी कम।
2061 के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। पिछले 5 सालों में अगर देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है, लेकिन पीक पे एंट्री की है समृद्धि जी ने, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? मैम मुझे ज्यादा मैं ट्रैक नहीं करता कंपनी को, एंड जिस तरीके से ऊपर से हल्का हुआ है 5,400 से ऑलमोस्ट अब 2,000 के आसपास, 2,050 के आसपास अभी आ चुका है, तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है 1,770 के आसपास। आप तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अदरवाइज एग्जिट करने का ही सलाह होगा। फ्रेश बाई इस काउंटर पे नहीं है। और हम्म। प्रोमोटर होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 3% डिक्रीज हुआ है। सो मेरा तो ओके। पसंदीदा स्टॉक नहीं है, और मैं ट्रैक भी नहीं करता ऐसे काउंटर्स को। और लोन भी है लगभग 100 करोड़ के आसपास, सो एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा। अदरवाइज आप यू कैन होल्ड विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1750। फ्रेश बाय तो नहीं करना है इस काउंटर पे। ओके। वैभव शर्मा का सवाल है, वो पूछते हैं न्यूलैंड लैब्स के बारे में। 14,050 में उन्होंने न्यूलैंड लैब्स के शेयर खरीदे हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, रिजल्ट खराब आए हैं, शेयर नीचे है, मुझे क्या करना चाहिए? ओके, कौन सा स्टॉक बताया मैं? न्यू। न्यूलैंड लैब्स। ओके। सो अभी 13,000 के आसपास चल रहा है, यही वाला ना? जी। ओके। सो तेरह हजार सोलह के पास। हाँ, 13,016 के आसपास चल रहा है। एक सपोर्ट है, ऑलमोस्ट मल्टीपल सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 12,750 से लेके 12,600 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगर ये एक बार होल्ड करके जाता है तो इसमें और भी मोमेंटम पॉसिबल है। सो हम्म। एक बार वेट करने का सलाह होगा। फ्रेश बाई इस काउंटर पे अभी नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है। तो कंसोलिडेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे अभी फ्रेश बाई करना सही नहीं होगा। और हम्म। 17 ऑलमोस्ट 17,000, 16,500, 17,000 करोड़ के आसपास मार्केट है। अब नीट पैट पोस्ट किया है ऑलमोस्ट 176 करोड़ के आसपास। सो हम्म। डेट भी है, पैट पोस्ट किया है देखिए 176 करोड़ के आसपास, और डेट है इनके पास ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास। सो ज्यादा फंडामेंटल अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। सो एक बार हम्म। वेट करने का सलाह होगा। अगर कभी भी स्टॉक आपको थोड़ा यहाँ पे करेक्शंस मिलता है तो उस केस में आप बाई ऑन डीप करके जाइए। अभी तो फ्रेश बाई नहीं करने का सलाह होगा। हम्म। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है राहुल सिंह जी का। वो पूछते हैं, मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के शेयर है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के शेयर है, जो उन्होंने 213 के भाव पे खरीदे हैं। टारगेट क्या रखूं? शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू है मेरा, तो आपसे राय मांग रहे हैं कि टारगेट क्या रखना चाहिए। आज ये स्टॉक जो है वो 199 के आसपास कामकाज करते हुए, स्पेशलिटी केमिकल्स से जुड़ी हुई कंपनी है ये। देखिए ऑलरेडी 4 टाइम टॉप्स बिल्ड किया है, 216 के आसपास। तो 216 215 के आसपास एक 4 टाइम टॉप बिल्ड हुआ है, उसके बाद नीचे आया है। एक हम्म। सपोर्ट है ऑलमोस्ट 182 के आसपास। तो अभी अगर आपके पास है, आप 182 पे एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसमें हम्म। मोमेंटम देखने को मिलेगा इफ द स्टॉक क्रॉस अबव 215, 215 के ऊपर अगर जाता है तो उस केस में यहाँ पे मोमेंटम आएगा। सो अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन ही होने वाला है, और एक प्राइस रेंज के अंदर घूमेगा स्टॉक, कुछ नहीं होने वाला अभी। तो एक बार आप 2 से 3 हफ्ता वेट कीजिए, देखिए। अगर हम्म। 215 के ऊपर जाता है तो उस केस में यहाँ पे रैली देखने को मिलेगा।